बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में अगर बायोलॉजी से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कोई डायग्राम है तो वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा का डायग्राम। और अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बार बार पूछा जाता है। और अगर आप भी बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आज की ये वीडियो बोर्ड में आपके पूरे 5 नंबर पक्के करने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमीशा और स्वागत है आप सभी का साइंस सेना में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का सबसे पहला और सबसे बड़ा चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। आज हम प्लांट्स का न्यूट्रिशन एंड अमीबा का न्यूट्रिशन खत्म करेंगे। सो चलिए पेन और पेपर निकालिए और शुरू करते हैं। अब सुनो, इधर उधर ध्यान मत दो, स्क्रीन पर देखो। हर बोर्ड में इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस और डायग्राम्स आते हैं। हमें यहाँ पे अगर आखिरी रात के भरोसे बैठोगे तो रटना पड़ेगा, पर हमें यहाँ पे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर बिहार बोर्ड में पूछ ले अगर क्वेश्चन डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, तो मुंह मत बनाना, सीधे या 2 मार्क्स का डेफिनेशन में लिखा रही हूँ उसे लिख के आना। यहाँ पे देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि वो सारी प्रोसेसेस जो कि हमारे जिंदगी जीने के लिए एसेंशियल है, यानी कि जरूरी है, जिसके बिना हम यहाँ धरती पे जिंदा नहीं रह सकते, वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। जैसे कि खाना खाना, यानी कि वो सारी प्रोसेसेस जो कि एसेंशियल है हमारे जिंदगी जीने के लिए, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, ये सब प्रोसेसेस क्या है? हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर ये प्रोसेसेस हम नहीं करेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक है, अब दिन भर सोकर रील्स देखना ये कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे उन्हीं प्रोसेसेस की हम बात करें, वो काम जो कि हमारे जिंदगी जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के 4 पिलर्स की। लाइफ प्रोसेसेस के 4 पिलर्स होते हैं जिन पे ये पूरा चैप्टर टिका है। ठीक है, हम उसकी बात करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम बात करें 4 पिलर्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस की, तो पहला आता है हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम खाना खा रहे हैं और उस खाने से हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं, वो क्या है? हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड आता है हमारा रेस्पिरेशन, यानी कि अब उस जो हमने फूड खा लिया उससे हम यहाँ पे एनर्जी, उसका ब्रेक डाउन करा के यहाँ पे एनर्जी को फॉर्म करेंगे, वो हमारा हो जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि अब जो एनर्जी बन चुका है रेस्पिरेशन के दौरान, उस एनर्जी को ट्रांसफर कराना एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट से एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको रिमूव कराना। यहाँ पे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि यूरिया वगैरह आता है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 पिलर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस है, इसका हमने ओवरव्यू देखा है, इसको डिटेल में हम आने वाले वीडियोज में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। अब देखो हमारे घरों में क्या होता है, मम्मी हमारी सुबह से पीछे पड़ जाती है कि बेटा कुछ खा लो कुछ खा लो, खाली पेट घर के बाहर नहीं जाते। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ना ही फ्यूल के बिना ना ही गाड़ी चलती है और ना ही हमारा शरीर, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पे? nutrition is the process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins by an organism and its utilization by the body। यानी कि न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम खाना खा रहे हैं एंड उस खाना से हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं, यानी कि खाना को यूटिलाइज करके हम उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, तो खाना खाना और उसको यूटिलाइज करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यानी कि न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं न्यूट्रिशन। पहला आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो देखो इस ऑटोट्रॉफिक वर्ड में यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑटो आ रहा है। ऑटो यानी कि जो खुद से हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना अपना खुद बनाता है, वो किसी दूसरे पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो मोड क्या कहलाता है? हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑटो है, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ, यानी कि जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, यानी कि जो अपना खाना खुद बना रहा है, वो है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटेरो मीन्स होता है
कि वो डिपेंडेंट है, यानी कि वो अपने खाने के लिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम, वो क्या कहलाता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो किसी पे डिपेंड ना करे उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, क्योंकि सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। एंड यहीं पे एक बैक्टीरिया भी आता है, साइनोबैक्टीरिया, वो भी हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल में आता है। एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल में जितने भी ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, फंगा है, ये सब आ जाते हैं हमारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, ठीक है। सो हम इसके बारे में भी डिटेल लिखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेल्फ डिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है अपने फूड के लिए, उसको बोलते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो आते हैं, एंड यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आता है, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दूसरे पे अपने फूड के लिए, मतलब वो खाना अपना खुद नहीं बना सकता, वो किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, उसको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके एग्जांपल में ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगाई, ये सब आता है। अब आप बोलोगे कि हम तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम अपना खाना किचन में बना रहे हैं, बट यहाँ पे हम अपना खाना तो बना रहे हैं, बट वो खाना कहाँ से आ रहा है, प्लांट सोर्स से आ रहा है या फिर एनिमल से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सोर्स उसका अलग हो रहा है, ठीक है। खाना हम खुद पका रहे हैं, बट वो खाना हम खुद से ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, वो किसी प्लांट सोर्स से या फिर किसी एनिमल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े टॉपिक की, यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। सो देखो, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो हमारी तरह अपना खाना किचन में गैस ऑन करके नहीं बनाते, वो एक मैजिकल केमिकल प्रोसेस करते हैं जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो फोटोसिंथेसिस क्या है यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो, अब ये ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं स्टोमाटा से। अब स्टोमाटा क्या है, देखो यहाँ पे हमारा लीव्स होता है, उस पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें हमारे अनेक्डाई से नहीं दिखते, ठीक है, वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, ठीक है, एंड फिर वो रूट से वाटर ऑब्जर्व करता है, अपने रूट से वाटर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट ऑब्जर्व करता है, एंड उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जिसके कारण पत्ता ग्रीन होता है, ठीक है। तो इन सभी की चीजों का यूज करके वो अपना खाना बनाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सो यहाँ देखो, अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए 4 चीजें रिक्वायर्ड होती है। पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीव्स ऑब्जर्व करते हैं स्टोमाटा के थ्रू, और वाटर रूट्स ऑब्जर्व करती है सॉइल से, एंड यहाँ पे सनलाइट ऑब्जर्व करता है लीव्स ही, जो कि क्लोरोफिल है वो ट्रैप करता है यहाँ पे सनलाइट को, ठीक है। तो ये चारों चीजें नेसेसरी है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, ठीक है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है या फिर नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपने पूरा थियोरी लिख दिया एग्जाम में, डेफिनेशन सब लिख दिया, ठीक है, कंडीशंस भी लिख दिए, लेकिन अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले यहाँ पे। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उसको अभी हम लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर सॉइल से, ठीक है, यहाँ पे दोनों रिएक्ट करता है, किसके किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे रिएक्शन कैरी आउट होता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H12O6, जिसको कि हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो ग्लूकोज होता है, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है एंड वाटर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया, 6 कार्बन हो गया, एंड यहाँ पे 12 लगा देंगे, एंड ये 6 एंड ये 6, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लर्न करना आसान रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना।
एंड इसको लर्न कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 एंड साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन लिखने पे भी हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कि बोर्ड में ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द स्टेप्स और इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कुछ सालों में ये बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्टेप्स क्या है या फिर इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के, मतलब कि फोटोसिंथेसिस किन स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहला आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल हमारे ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारा लीव्स ग्रीन होता है, उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। वो क्या करता है, यहाँ पे सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, लाइट एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, जिसमें कि क्या हो रहा है, क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है सनलाइट के थ्रू, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब क्या होता है, जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करा है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, ठीक है, वहां पे रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से आ रहे हैं, रूट्स जो ऑब्जर्व करते हैं वाटर नीचे से जमीन से, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देना, यानी कि तोड़ देना, ठीक है। थर्ड यहाँ पे स्टेप क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू एंटर कर रही है स्टोमाटा के थ्रू, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहां पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज में, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के या फिर इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के हम बोल सकते हैं। पहला हमारा ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को, यानी कि सोख रहा है सनलाइट को, ठीक है। दूसरा क्या आता है, कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जा रहा है, और साथ ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे पेट की जड़ें जो एब्जॉर्ब कर रही है, उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है थर्ड स्टेप में, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है उसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है किसमें, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में, जो कि ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। आई होप कि आपको ये इवेंट समझ में आ गए होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, उस ऑक्सीजन का सोर्स क्या है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने बताया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या है ये, सोर्स ऑफ O2। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स H2O ब्रेक डाउन इनटू O2 एंड H2, ठीक है। तो यहीं से हमारा ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यहीं से हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको लर्न कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हो। सो देखो, अब फोटोसिंथेसिस के साथ हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। सो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा अमीबा का आता है, फिर हम ह्यूमन बींग्स का देखेंगे। तो ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमन बींग्स का हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज हम न्यूट्रिशन इन अमीबा कवर करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा देखने से पहले देखो, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो वो होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे देखो, इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे, फिर हम इसकी थियोरी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मान लो ये क्या है, हमारा अमीबा है, ठीक है। इसके शेप की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका शेप अनडिफाइंड होता है, मतलब किसी तरीके से आप बना दोगे तो वो अमीबा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक बीच में न्यूक्लियस बनाने का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या हमारा न्यूक्लियस है,
और ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अब देखो इसके पास अगर कोई फूड पार्टिकल आया, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, ये क्या है हमारा फूड पार्टिकल, ठीक है। जैसे ही अपने आसपास फूड पार्टिकल देखता है तो अब ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है अपने ये साइटो, ये क्या बोलते हैं इसकी सेल वॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फूड था तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे करेगा इस फूड पार्टिकल के अराउंड में, ठीक है। यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे मतलब जैसे ही वो फूड को देखा, ठीक है, ये अनडिफाइंड स्ट्रक्चर में अपने था, जैसे ये जिसने इसका सेंस करा कि इसके आसपास क्या है, फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे कवर करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है, ठीक है, ताकि वो उस फूड पार्टिकल को कवर कर सके। तो यहाँ पे देखो ये फूड पार्टिकल को कवर करने के लिए यहाँ पे फिंगर लाइक मतलब कि उंगली की तरह प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनाता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्यूडोपोडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा के सेल वॉल में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उसके अराउंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया, ठीक है। अब क्या होता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फूड वैक्यूल बन गया, क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया, यानी कि अब उस फूड पार्टिकल को उसने पूरी तरीके से अपने अंदर कवर कर लिया है, ठीक है, बंद कर दिया पूरा। तो ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। इसके बाद क्या होगा, इससे यहाँ पे फूड ऑब्जॉर्व हो जाएगा, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स इसको लेने वो अब ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये ले लेगा पूरा इससे न्यूट्रिएंट्स और फिर से ये क्या बनाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ले लिया और उसके बाद ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को फिर से वैसे ही स्यूडोपोडिया बना के रिलीज कर देगा बाहर में, तो जो कि वेस्ट मिल गया उसको, ठीक है। तो फूड पार्टिकल पहला क्या किया इसने, जैसे फूड पार्टिकल को सेंस किया तो इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, मतलब उंगली की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगा, उससे ऑब्जर्व करेगा, उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए उससे वो लेगा, फिर उसके बाद फिर से वो फूड वैक्यूल बनाएगा और लास्टली वो क्या करेगा, वहां से जो भी उसके वेस्ट मटेरियल्स निकले उसको वो बाहर रिलीज कर देता है, जैसे अंदर लाया था उसी तरीके से वो उसको बाहर छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका भी हम थियरी देखेंगे, उससे पहले आप ये डायग्राम बना लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने डायग्राम तो देख लिया, अब हम स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला आता है इंजेक्शन, पहला स्टेप क्या है, इजेशन का है, ठीक है, इंजेक्शन ही इजेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को स्यूडोपोडिया अराउंड फूड पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही उसने फूड पार्टिकल को सेंस किया फिर वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है उसके अराउंड, जिसको कि हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है इजेशन का, फूड पार्टिकल को देख के उसके अराउंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना ही इजेशन है, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कराना। सेकेंड स्टेप क्या आता है, डाइजेशन। अब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा अमीबा और वो क्या करेगा, उस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करा देगा यहाँ पे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। सेकंड प्रोसेस डाइजेशन का हो गया। थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा, ठीक है। तो जब अब यहाँ पे डाइजेशन हो चुका है फूड पार्टिकल का, तो यहाँ पे क्या होगा, उस डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन के बाद जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स निकले उसको ऑब्जर्व करता है साइटोप्लाज्म अमीबा का, ठीक है। तो ये थर्ड यहाँ पे हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है, सॉरी थर्ड स्टेप हो गया यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद निकले हैं उनको ऑब्जर्व करेगा अमीबा का साइटोप्लाज्म। अब फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन का, यानी कि अब जो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एनर्जी है, मतलब एनर्जी को ऑब्जर्व तो कर लिया गया, ठीक है। ये क्या करता है, अमीबा यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ के लिए, वो अपना साइज बढ़ाने के लिए उस एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट इजेशन, यानी कि अब जो भी वेस्ट पार्टिकल्स बच गए जिसका कोई काम नहीं या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं उसको फिर से वो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करके बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो यही है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। इसको हमने डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया और हमने थियरी भी देख लिया इसका, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड में कि एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ डायग्राम, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा विथ डायग्राम पूछेगा तो पहले जो भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया वो बनाना है एंड उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिख देने हैं, फिर हमारा मार्क्स कोई नहीं काट सकता।
और इसी तरीके से अमीबा अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। तो आज हमने पौधों का रेसिपी और अमीबा का न्यूट्रिशन दोनों ही देख लिया और बिहार बोर्ड में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स और अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, लेकिन हम इंसान अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, हम कैसे हमारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। सो अगले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही आप साइड में आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।